सो हेलो हाय एंड वेलकम बैक दोस्तों अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1965 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान के युद्ध ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। सो गाइस पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। 1962 ये वो साल था जब चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था। अब इस हमले पे भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था, तो इसलिए इनके बीच जब युद्ध हुआ तब भारत ये युद्ध हार गया। इसमें भारत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। उसके बाद 1964 में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। चीन से हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत अब पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है और ये बिल्कुल सही समय है भारत के खिलाफ एक युद्ध आरंभ करने का और कश्मीर पूरी तरह से अपनी तरफ लेने का, जिससे कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध चल रहा था, उसमें पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से साथ दे रहा था और इसके कारण अमेरिका ने बहुत आधुनिक हथियार पाकिस्तान को डिफेंस के लिए दे रखे थे। अब इसी कारण भारत के पास थोड़े पुराने हथियार थे और पाकिस्तान के पास नए हथियार थे। अब इस समय पाकिस्तान ने पूरी तरह से सोच लिया था कि भारत पूरी तरह से कमज़ोर स्थिति में है और यही एक सही समय है कश्मीर को पूरी तरह से अपनी तरफ छीन लेने का। 1962 में भारत चीन से हारने के बाद आधुनिक हथियारों भी खरीदने के लिए सोच रहा था, ताकि भविष्य में अगर कोई देश भारत पे हमला करे तो भारत पूरी तरह से तैयार रहे। 1964 में पाकिस्तान को ये लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत होने के बाद अब भारत पॉलिटिकल पॉइंट व्यू से पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन तभी नेहरू के मौत के बाद भारत को एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 2 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने अंडर कर लिया था। दोस्तों इससे पहले हम युद्ध के बारे में हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार थे। तो आइए जानते हैं। पहले अगर हम टैंक्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 756 और भारत के पास केवल 608 ही टैंक्स थे और पाकिस्तान के पास 352 टैंक्स उस समय के आधुनिक टैंक्स के जैसे थे, जिसमें M47 और M48 जैसे टैंक भी शामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार सौंपे तो भारत के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, तो इसलिए भारत उस समय हथियारों के मामले में थोड़ा पीछे था। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत पूरी तरह से कमज़ोर था। भारत के पास कुछ पुराने टैंक्स थे, जिनमें से शर्मन टैंक्स जो काफ़ी ताकतवर टैंक भी माना जाता था वो था, और इसके अलावा भारत के पास फ्रांस से खरीदे हुए AMX लाइट टैंक्स थे। अब हम बात करते हैं तोपों के बारे में। तो भारत के पास तोपें काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय भारत के पास 628 और पाकिस्तान के पास केवल 552 ही तोहफे थी। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान के पास कुछ आधुनिक तोहफे थी जो अमेरिका की तरफ से उन्हें मिले थी। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के बारे में। तो भारत के पास 309 कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट थे और वही पाकिस्तान के पास सिर्फ केवल 152 एयरक्राफ्ट थे। उस समय पाकिस्तान के पास क्वालिटी के मामले में काफ़ी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट थे, जो आप सब जानते हैं कि ऑब्वियसली अमेरिका के द्वारा उनको मिले थे। पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत पर अगर थोड़ा सा भी दबाव डाला जाए तो हम बाकी क्षेत्रों में भी अपना शासन चला सकते हैं, और तभी पाकिस्तान ये सोच रहा था कि कश्मीर को भी भारत से छीना जा सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि कश्मीर में अपनी सेना को भेजकर वहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएगी और कश्मीर को अपने अंडर कर लेंगे। उसी समय पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने उस समय की सीज फायर लाइन यानी कि आज की LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ सैनिकों को कश्मीर में भेजा और कुछ सैनिकों को अपने एयरक्राफ्ट में कश्मीर वैली में लैंड करवाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जाके पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ गई। कहा पाकिस्तान के सैनिक वहां जाके वहां के लोगों को भड़काने चले थे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने ही वहां के सैनिकों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दिया और ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो गया। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इसमें पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी
जम्मू कश्मीर के एक अखनौर नाम की जगह पे भेज दी। वहां पर बमबारी भी की, लेकिन भारत के सैनिकों ने इसका करारा जवाब देते हुए अखनूर को बचा लिया। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पाकिस्तान ने अखनूर पर ही हमला क्यों किया? तो अखनूर ये एकलौता ऐसी जगह थी कि जहां से भारत राजौरी और पुंछ इन जगह पहुंच सकता था, और पाकिस्तान अगर पूरी तरह से अखनौर पे कब्जा कर लेता तो भारत का पुंछ और राजौरी से पूरी तरह से कंट्रोल टूट जाता, और फिर तभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था। और भारत ये जानता था कि पाकिस्तान की आर्मियों की नज़र पूरी तरह से कश्मीर के ऊपर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने कश्मीर की तरफ पूरा प्रेशर बनाने के लिए पंजाब की तरफ से लाहौर की तरफ अटैक किया, और इसी वजह पाकिस्तान की आधी आर्मी कश्मीर की तरफ से लाहौर को बचाने के लिए आगे आई। भारत के जो टैंक थे वो लाहौर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, और इसी बात का फ़ायदा लेने के लिए पाकिस्तान की आधी आर्मी भारत की तरफ घुस चुकी थी और खेमकरन नाम की जगह पर अपना कब्जा कर लिया था। और यह हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध जिसे जाना जाता है बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से। इस युद्ध में भारत ने फिर से खेमकरन को जीत लिया और पाकिस्तान की आर्मी को वहां से भगा दिया। यहाँ पे हुए युद्ध में काफ़ी सारे टैंक्स का यूज़ हुआ, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत के टैंक्स पुराने थे और पाकिस्तान के टैंक्स अमेरिका से भेजे गए आधुनिक थे, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, क्योंकि हमारे भारत की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही अच्छी थी। भारत के पास चाहे अच्छे हथियार नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत की स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छी प्लानिंग थी और आर्मी को लीड करने वाले लोग अच्छे थे। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एयरफोर्स की लड़ाई के बारे में। तो जैसे आप जानते हो कि पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए गए एडवांस एयरक्राफ्ट थे और भारत के पास नहीं। इनकी मदद से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर शुरुआत में कई सारे सुरंगों को अटैक किया, लेकिन बाद में भारत के भी एयरफोर्स ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर युद्ध कुछ हफ्तों और चलता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था और उसके एयरफोर्स के रिसोर्सेज पूरी तरह ख़त्म हो जाते। उसके बाद हम बात करते हैं नेवी की लड़ाई के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच नेवी के अंडर बहुत ज़्यादा लड़ाई तो नहीं हुई। पाकिस्तान ने भारत के कुछ एरियाज़ पर अटैक किया था, लेकिन ये अटैक्स कुछ इतने बड़े नहीं थे कि भारत को ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो नेवी के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी मुख्य लड़ाई नहीं लड़ी जितनी भारत और पाकिस्तान के बीच आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा लड़ी गई थी। यूएस और यूएसएसआर के बीच मध्यस्थता के कारण ये युद्ध रोक दिया गया और 22 सितंबर 1965 को ये युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम जैसे सारे वॉर्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इस वॉर रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा तो नहीं कि हमारे और पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए थे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग भारत के 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए, और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग और भी भारत पाकिस्तान के युद्ध में अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं। लेकिन उन आंकड़ों के माने तो भारत की कंडीशन पाकिस्तान से अच्छी थी और पाकिस्तान को युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। बात करते हैं कि इस युद्ध में किसने कितना ज़्यादा एरिया अपने अंडर किया और क्या क्या उन्होंने हासिल किया। तो माना जाता है कि इंडिया ने 1840 और पाकिस्तान ने केवल 540 स्क्वायर किलोमीटर अपने अंडर किया, और पाकिस्तान ने जो एरिया अपने अंडर किया था वो रेगिस्तानी एरिया था, जहाँ पे पाकिस्तान कोई खेती बाड़ी जैसा उद्योग नहीं कर सकता था। और वे भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और कश्मीर को भी अपने अंडर कर लिया था, जहाँ पे भारत खेतीबाड़ी और काफ़ी सारे उद्योग कर सकता था। तो इस मायने में भारत काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित रहा। मैंने ये तो आपको बता दिया कि इंडिया इस बैटल को जीत चुका है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी ये क्लेम करता है कि वो इस बैटल को जीता था, और वो भी हर साल अपने देश में अपनी जीत का सेलिब्रेशन मनाते थे। ऑब्वियसली हम जानते थे कि असल मायने में इस युद्ध को कौन जीता था। और वही इंडिपेंडेंट सोर्सेज के माने तो भारत इस युद्ध में अच्छे कंडीशन में था और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सो गाइस, यहाँ तक थी हमारी ये वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। गाइस, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।
कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।